हेलो बच्चों, मैं आपका सीएम सर। आज मैं आपको प्रैक्टिकल कराने जा रहा हूँ कंप्यूटर पे, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और आपको पता लगेगा कि किस तरह से हम कोडिंग करते हैं। ये सारा चीज़ मैं इसमें आपको दिखाऊँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि टर्बो सी फॉर द विंडोज़ 10 और 11 के लिए ऑनलाइन और फ्रीवेयर है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह से डेस्कटॉप पे एक आइकन बन जाएगा टर्बो सी करके। उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल खुलेगी और यहाँ पे आप न्यू करके अपना कोड यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कोड आप लोगों के लिए लिख रखा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोडिंग लिखना शुरू करूंगा तो काफी लंबा वीडियो बनेगा और ऑलरेडी मैं आपको बोर्ड पे बता ही चुका हूँ कि किस तरह से हम प्रोग्राम को राइट करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने छोटा छोटे प्रोग्राम कुछ अभी लिखे हुए हैं उसको मैंने सेव कर रखा है सी ड्राइव में। ये हमारा PRG। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे इवन नंबर और ऑड नंबर को डिस्प्ले कराना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इवन नंबर का देखते हैं। आप इसको यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब कोडिंग आप इस तरह से लिख लेंगे तो यहाँ पे सेव करके पर्टिकुलर प्लेस पे आप जाकर, है ना, जैसे सी ड्राइव में आपने कोई फोल्डर बना रखा है ABC। ठीक है, वहां पे आप एक फाइल नेम देंगे प्रोग्राम PRG1, वट एवर यू वांट टू गिव द नेम ऑफ प्रोग्राम यू कैन गिव। और इस फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है CPP। C++ का जो टर्बो CPP जो है ना, C++ का एक्सटेंशन फाइल होता है। हर एक प्रोग्राम का एक एक्सटेंशन फाइल होता है। जैसे आपने देखा होगा DOC होता है, अब DOCX आ रहा है नए वाले वर्ड में, XLS होता है, XLSX आ रहा है। इस तरह से एक्सटेंशन नेम होते हैं। कुछ एग्जीक्यूटिव फाइल होते हैं, उसके EXE होते हैं। तो अभी हम आपको ये प्रोग्राम दिखाएंगे। ये हमने यहाँ पे लिखा है इवन नंबर। अब इवन नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है इसलिए कि इवन नंबर का प्रोग्राम है, और दो बार आप बैकस्लैश देते हैं तो वो कमेंट्स में चला जाता है। दैट मीन्स कंपाइलर जो है उसको रीड नहीं करता है। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी और भी कुछ लिख सकते हैं, जो प्रोग्राम के बारे में कमेंट्स आपको जो भी लिखना है यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, डबल बैकस्लैश देकर लिखना होगा। क्लियर? नाउ मैंने बताया था कि इसमें आपको हेडर फाइल ऐड करने होंगे, हैश इंक्लूड iostream.h इनपुट आउटपुट से रिलेटेड, बिकॉज हम यहाँ पे क्या यूज करने जा रहे हैं, सी आउट सीन यूज करने जा रहे हैं, इसलिए हम इसका iostream.h हम ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हमने conio.h यहाँ पे ऐड करा है, जो क्लियर स्क्रीन करता है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको एक CLRSCR आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देता है, नहीं तो पहले से उस पर डिस्प्लेड होते हैं डाटा। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि इवन नंबर दिखाने हैं, तो कहां तक, उसके लिए हमने एक नम लिया कि 100 तक दिखाना है तो 100 इनपुट कराएंगे। आई हमने लिया क्योंकि आई इंटीजर है, जो लूप चलेगा 1 to 100। हमने यहाँ फॉर लूप लगाया। फॉर लूप हमने पढ़ाया था आपको कि फर्स्ट हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। अब हम यहाँ पे हमने क्या करा है, 2 दिया है, i इक्वल टू 2, क्योंकि 1 को हम कैच कर नहीं सकते तो 2 से हमें स्टार्ट करें, और 2 से लेकर 100 तक उसमें हम चेक करेंगे कि कौन कौन सा इवन नंबर्स हैं। ठीक है, अब इवन नंबर वही होगा जिसका रिमाइंडर क्या होगा, हम डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 0 होगा। तो हमने आपको बताया था मोडलो, मोडलो जो है वो आपका रिमाइंडर डिस्प्ले कराता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई मोडलो हम चेक करेंगे पहले, इफ आई मोडलो 2 इक्वल टू 0 अगर है तो यहाँ पे वो क्या करे, आई को डिस्प्ले करा दे। मतलब आई डिविजिबल बाई 2 से डिविजिबल है तो उसको दिखा देगा, दैट मीन्स इवन नंबर। ठीक है, और गेट CH, मैंने गेट CH के बारे में आपको बताया था। गेट CH एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट फंक्शन है जो स्क्रीन को भी रोकता है और आपका वेट अंटिल द यू प्रेस द एनी की, जब तक वो करता रहता है। ठीक है, जब आप ये सारे प्रोग्राम लिख लेंगे, आपको ध्यान रखना है कि जितने ब्रशेस ओपन होंगे उतने ही क्लोज होंगे अकॉर्डिंग टू
स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब जैसे ये इफ का यहाँ बंद हुआ, यहाँ पे आपका किसका फॉर लूप का बंद हो गया, यहाँ मेन का हो गया, क्लियर। मेन में हम वॉइड ले रखा है। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कंपाइल कराएंगे, कंपाइल पे, ठीक है। नो एरर मींस अब हमारा प्रोग्राम एरर फ्री है, ठीक है। नाउ उसके बाद हमारा रन होगा, कंपाइल, कंपाइल के बाद क्या होगा, रन कराएंगे। तो आप कंपाइल और रन एक साथ भी करा सकते हैं। तो हम यहाँ पे रन, अब यहाँ पे आ गया इंटर टू नंबर जनरेट बिटवीन इवन नंबर्स, जैसे हमने 100 डाल दिया, अब ये दिखा देगा कि 100 के बीच में इतने इवन नंबर्स हैं। दिस इज आवर आउटपुट। अब ये गेट ch जो है ना स्क्रीन को रोके हुआ है, जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे हमारा प्रोग्राम यहाँ आ जाएगा। तो दैट इज आवर इवन नंबर। सेम थिंग अब इसमें हम यहाँ पे सिर्फ नॉट इक्वल टू कर देंगे, यहाँ जो इक्वल टू 2 है, जैसे हम दोबारा एक और प्रोग्राम निकालते हैं, ओपन, हमारा यहाँ पे PRG, अब यहाँ पे हम ऑड नंबर का ऑड नंबर, अब यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंसेस है कि I मोडलो 2 नॉट इक्वल टू 0, अगर 2 से डिविजिबल नहीं है वही सब दिखा दो हमें। तो सेम प्रोसेस है, सिर्फ यहाँ पे चेंज हो गया। इसको भी हम रन करा लेते हैं, हमारा कंपाइल किया हुआ है। अब यहाँ पे हम देते हैं, जैसे देखिए हम यहाँ पे क्लियर स्क्रीन नहीं, ये तो पुराना डाटा हमारा आ रहा है, इस क्यों, क्योंकि हमने यहाँ CLR SCR फंक्शन का यूज नहीं किया है। हम यहाँ पे देखते हैं 50 तक का जनरेट करके दिखाओ, ये इवन नंबर 50 का जनरेट करा देगा, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे CLR SCR नहीं दिया है, इसलिए ये हमें पुराना वैल्यू भी दिखाता रहता है। SCR CLR आपको यहाँ पे CLR SCR, अब आप रन कराएंगे तो ये स्पेलिंग मिस्टेक आपको एरर शो कराया, क्योंकि ये फंक्शन है ही नहीं, CLR SCR नहीं है, CLR SCR है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, SCR करेंगे, SCR। एक और चीज मैं बताऊं आपको, अगर हमें इसका हेडर फाइल नहीं पता, फंक्शन का नाम पता है, तो हम कंट्रोल और F1 प्रेस करेंगे, सॉरी ऑल्ट, इस पे डबल क्लिक भी करेंगे आप तो आपका उसका हेडर फाइल दिखा देगा। हम इसको रन कराते हैं। अब यहाँ पे हम देखिए क्लियर स्क्रीन हो गया आपका। अब यहाँ पे हम डालते हैं 60 के बिटवीन में ये ऑड नंबर्स हैं, क्लियर। नेक्स्ट हमारा है, आप ये देख लें सारा चीज सेम है, ओनली डिफरेंस बिटवीन की वहां नॉट इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू इवन में। नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं लीप ईयर। आपको पता है कि मैंने बताया था लीप ईयर वैसा ईयर होता है जो 4 से डिविजिबल हो, 100 से ना हो और 400 से हो। मींस ईच एंड एवरी 4 इयर्स के बाद आपका लीप ईयर आता है, ठीक है। और उसी तरह से हर चौथी शताब्दी पे लीप ईयर आता है। जैसे 2100 ईस्वी लीप ईयर नहीं था आपका, 2200 ईस्वी लीप ईयर नहीं था, ठीक है। 2300 सॉरी नहीं था, नहीं होगा, कमिंग है। 2400 ईस्वी लीप ईयर होगा, 2500 ईस्वी नहीं होगा। उसी तरह से 2024 होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि हर 100वीं जो शताब्दी होता है, चौथी शताब्दी होता है और चौथा ईयर होता है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द लीप ईयर। तो हम यहाँ पे प्रोग्राम में हमने क्या करा, सेम हेडर फाइल वगैरह हमने कर लिया, क्लियर स्क्रीन, इंट ईयर रखा कि यूजर से हम इंटर करवाएंगे और बताएंगे कि ये लीप ईयर है कि नहीं। तो इंटर द ईयर टू फाइंड आउट द लीप ईयर और नॉट।
उसके बाद ईयर में यूजर इनपुट करेगा। अब हमने यहाँ पे क्या लगाया, इफ ईयर 4 से डिविजिबल हो, और मतलब होना ही चाहिए, 100 से नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2100 ईस्वी जो है ना वो 100 से डिविजिबल है, इसलिए वो लीप ईयर नहीं है। 4 से तो है डिविजिबल, बट 100 से भी डिविजिबल है, तो इसलिए लीप ईयर नहीं होगा। ओनली और 400 से अगर हो जाता है कोई, तभी वो लीप ईयर होगा। तो 2100 ईस्वी 400 से डिविजिबल नहीं है, इस केस में 2100 ईस्वी आपका लीप ईयर नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ चेक कराया और इसमें लिख दिया इज अ लीप ईयर। ईयर जो भी ईयर हमने डाला वो लीप ईयर है, नहीं तो लीप ईयर नहीं है। गेट CH एंड दिस। क्लियर। नाउ हम इसको रन कराते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं 2024 लीप ईयर, फिर हम रन कराते हैं 2025 लीप ईयर। क्लियर। अब हम डालते हैं 2000 ईस्वी। 2000 ईस्वी जो था हमारा लीप ईयर था कि नहीं, लीप ईयर था। ठीक है। अब हम डालते हैं 2100 ईस्वी, रन 2100, नहीं लीप ईयर नहीं था, नहीं होगा। क्लियर। उसी तरह से हम डालेंगे 2200 ईस्वी, नॉट अ लीप ईयर। उसी तरह से हम डालेंगे फिर से 2300 ईस्वी, दैट इज नॉट अ लीप ईयर। उसी तरह से हम डालेंगे 2400 ईस्वी, इज अ लीप ईयर। तो हमने क्या देखा, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है और हर चौथी शताब्दी ही लीप ईयर होता है। ये नहीं कि 2100 ईस्वी भी लीप ईयर होगा, क्योंकि बिकॉज 2104 से डिविजिबल है। ये कंसेप्ट आपको दिया जाता है, क्लियरली बताया नहीं जाता, लेकिन बेसिक कंसेप्ट यही है कि लीप ईयर वही होता है जो 4 से डिविजिबल हो और 100 से ना हो, या 400 से डिविजिबल हो, दैट इज अ लीप ईयर। दो कंडीशन है इसमें। क्लियर। तो ये आज का हमारा पहला प्रैक्टिकल सेशन है। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा, और आगे भी मैं आपको प्रैक्टिकल कराता रहूंगा, जिससे आपको समझ में आती रहेगी। थैंक यू।